सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड मनी खम्बा। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं हूँ अक्षु एंड हम जाने वाले हैं द्वारका। आई नो मैंने काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, सो अब मैं करने वाली हूँ। एंड मैं जा रही हूँ द्वारका, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। और तो हमारी ट्रेन है आज मॉर्निंग में ही है। एंड सो जय द्वारकाधीश, बाय बाय। सो गाइस, मैं आपको लोकेशन मैप पे दिखाती हूँ। हम जाएंगे न्यू दिल्ली से द्वारका, आई मीन द्वारकाधीश मंदिर ओखा से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, इसलिए हम ओखा जाएंगे। एंड हमारी ट्रेन तो गाज़ियाबाद से है, तो हम निकल चुके हैं घर से और हमें स्टेशन जाने में हाफ़ एन आवर लगेगा। और हमारी ट्रेन है 11:15 पे, सो हम हाफ़ एन आवर पहले निकले हैं। गाज़ियाबाद से द्वारका जाने में एक दिन तो पूरा लगता ही लगता है। एंड आई थिंक 4 और 5 आवर एक्स्ट्रा भी लगते हैं, बट इट्स नॉट श्योर बिकॉज some trains take too much hours and some take less hours, and it totally depends on the train how much time it takes. So our train has arrived. So let's go, guys. यहाँ से ट्रेन का बहुत ज़्यादा ही लंबा सफ़र है, तो मैंने तो अच्छे से खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा था कि खाते पीते जाऊँगी मज़े करते हुए। बाय द वे, अगर आप भी कहीं जा रहे हो दूर जगह पर, तो मेरी तरह आप भी खाने पीने का सामान रख लो, बिकॉज ट्रेन में तो टाइम कटता ही नहीं है। खाना पीना, मूवी देखना, ऐसे ही टाइम काट सकते हैं। तो रात में सब सो गए थे और मैं बदतमीज़ी कर रही थी। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है एंड हम लोग उठ चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:40 एंड हम आफ्टरनून में 2 o'clock तक द्वारका पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद उसके बाद हम एक रूम लेंगे एंड वहाँ पर आज स्टे करेंगे। एंड कल के लिए अपनी अलग डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे हम। अभी गाज़ियाबाद और दिल्ली में तो ठंड है, लेकिन द्वारका से पहले यानी कि राजकोट जब हम पहुंचने वाले थे तो इतनी ज़्यादा मेरे को धूप दिख रही थी, बहुत ज़्यादा। राजकोट पहुंचकर हमने किया था ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था इडली सांभर एंड सैंडविच। तो गाइस, अभी हो रहे 1:14 एंड हम द्वारका स्टेशन पे उतर चुके हैं। बाय द वे, हमारा प्लान चेंज हो गया था। हम ओखा जाने वाले थे क्योंकि हम पहले बेट द्वारका में दर्शन करने वाले थे, बट हमने पहले सोचा कि हम द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करेंगे जो कि द्वारका में है, इसलिए हम द्वारका स्टेशन पे ही उतर गए। अगर आप चाहो तो पहले ओखा जाके बेट द्वारका में दर्शन कर सकते हो, देन आप ओखा से ट्रेन लेके द्वारका आके द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हो। सो गाइस, ये सारे प्लेसेस हैं द्वारका में विज़िट करने के लिए। द्वारकाधीश टेम्पल, सुदामा सेतु और गोमती घाट, ये तीनों प्लेसेस हम इसी ब्लॉग में विज़िट करेंगे एंड बाकी प्लेसेस हम नेक्स्ट ब्लॉग में विज़िट करेंगे। ओके, सो हमने स्टेशन से निकलने के बाद एक फ़ोटो लिया एंड हम होटल की तलाश में निकल पड़े। काफ़ी सारी होटल्स विज़िट करने के बाद, देखने के बाद हमें जाके एक होटल मिल गया। गाइस, ये जो वीडियो में सामने आपको दिख रहा है ना, इस चौक को पता है क्या बोलते हैं? 3 बत्ती चौक, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ 3 ही लाइट लगी हुई हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है 3 बत्ती चौक।
सो जब हम होटल पहुँचे तो देखा कि हाँ लिफ्ट में ऑलरेडी कोई है। सो हमने सोचा यहाँ पे वेट क्या ही करना, तो हम ऊपर अपने रूम पे स्टेयर्स से ही चले गए एंड रूम पे जाके हमने रेस्ट वेस्ट किया, खाना वाना खाया। अब हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जस्ट 5 मिनट्स में निकल रहे हैं। तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सामने से बोलती हूँ ना, तो पीछे से बैकग्राउंड से कोई ना कोई डिस्कशन चल ही रहा होता है, इसलिए मैं बाद में ही साउंड डालना पसंद करती हूँ। सो हम जा रहे हैं अभी द्वारकाधीश टेम्पल। जो टेंपल जाने का वे था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, मतलब गली में से होके निकलना था। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे जाके, तो आप किसी से भी पूछ लोगे, कोई भी आपको रास्ता बता देगा। और एक मंदिर जाने के आई थिंक 3 या 4 से ज़्यादा ही रास्ते थे, गली में से निकल के। सो मैंने तो सबसे सिंपल वाला रूट चूज़ किया था। द्वारकाधीश टेम्पल आप देख रहे हो ना, कितना अमेजिंग है। ये टूरिस्ट के लिए अलग ही अट्रैक्शन है, मतलब मैं क्या ही कहूँ, इतना अच्छा था ना मंदिर। उससे पहले आप सभी बोलिए जय द्वारकाधीश। एंड अब परफेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट सॉन्ग भी लगाना ज़रूरी है। सो सॉन्ग का मज़ा लीजिए लोकेशन के साथ। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज, देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए। तो गाइस ये है एंट्री गेट। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा। मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉप थी जिससे आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर भी आपको प्रसाद मिलता है, मतलब आप मंदिर में के अंदर से भी ख़रीद सकते हैं। और ये था वहाँ पर स्टॉल, जहाँ पे एक साइड आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा कर सकते हैं और एक साइड फुटवियर। तो गाइस जब हम मंदिर से दर्शन करके आ गए थे, तो हमने वहाँ पर देखा था कि किसी फैमिली में किसी बच्चे का बर्थ हुआ होगा, तो वो मतलब अलग ही स्टाइल में, अलग ही वे में सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने टोकरी में उस बच्चे को रखा था जैसे श्री कृष्ण को रखा गया था, और उसे मंदिर में लेकर जा रहे थे दर्शन कराने के लिए विथ ढोल। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी सेलिब्रेशन देखी थी, इट वाज अमेजिंग। मंदिर के पास से ही रास्ता है सुदामा सेतु और गोमती घाट जाने का, तो हमने भी मंदिर में दर्शन किया एंड हम सुदामा सेतु और गोमती घाट देखने के लिए निकल गए। मंदिर के एंट्री गेट से आगे आकर ही सामान रखने के लिए जो स्टॉल है, उसी के पास से ही रास्ता है, एकदम सीधा रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पर कपड़ों की और हैंडमेड चीज़ों की भी बहुत सारी शॉप थी, तो मार्केट भी यहाँ का अच्छा है। गाइस जो आपको सामने ब्रिज टाइप का दिख रहा है ना, इसी को सुदामा सेतु कहते हैं और यही सुदामा सेतु है। तो सुदामा सेतु पर जाने की टिकट 100 रुपीज़ की थी एंड
आप यहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। एंड ब्रिज के उस पार जाकर दूसरी साइड जाके वहाँ पर बैठने के लिए भी है, बैठ के आराम से आप वेदर का और लोकेशन का मज़ा ले सकते हो। तो गाइज़ ये है गोमती घाट एंड गोमती घाट के ऊपर ही सुदामा सेतु बना हुआ है। और जिस साइड की मैं बात कर रही थी वो जो आपको सामने दिख रहा है वही साइड है जहाँ से सुदामा सेतु से क्रॉस करके जाते हैं। एंड वहाँ पे बेंच भी लगी हुई है बैठने के लिए। बाय द वे आप इस साइड भी बैठ सकते हो, इस साइड भी प्रॉपर अरेंजमेंट है बैठने के लिए। तो मेरे को इस समुद्र को देखकर एक बात याद आई, जीवन रूपी नाव के हम हैं खिवैया, जीवन रूपी नाव के हम हैं खिवैया, अगर मझधार में डूबने लगी आपकी नैया तो डरना नहीं, हौसला रखना, क्योंकि पार कराएगा आपको कृष्ण कन्हैया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। तो गाइस ये घाट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो एकदम घाट के लास्ट में भी एक मंदिर था, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो गाइस ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये जो समुद्र है ये बिल्कुल लास्ट है, इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये द्वारकाधीश मंदिर के बैक का वे है, जहाँ से अंदर से मंदिर दर्शन करके आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये रात के टाइम पे वहाँ पे लाइटिंग होती है, तो उस टाइम रेड सी लाइट्स जल रही थी। एंड यहाँ पे एक और है भोजन प्रसादालय, तो मैंने सुना था कि हाँ वहाँ पे खाना ज़रूर खाना चाहिए, तो हम भी गए थे ट्राई करने। तो वहाँ पे एक वॉल पे लिखा था, पंछी सरिता जल पिए ना घटे सरिता नीर, दान करे धन ना घटे सहाय करे रघुवीर। तो पहले यहाँ पे जाके टिकट लेनी पड़ती है, देन फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं। ये खाना था और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। द्वारका सोमनाथ साइड के लोग कढ़ी खाते हैं, वो भी अलग ही टाइप की कढ़ी होती है, वो मीठी कढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा ही थिक होती है बट टेस्टी होती है। सो हमने खाना खाया और फिर वहाँ से हम निकल गए। और एक और मंदिर था वहीं पर रास्ते में, तो हमने दर्शन किया था। रात के टाइम मंदिर पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद वहीं से हमारे होटल का रास्ता था, तो हम होटल चले गए। एंड बस यही था आज का दिन। बाय द वे आज हमारा द्वारका में पहला दिन था, तो आज हमने 3 प्लेसेस विज़िट किए। एंड कल हम बेट द्वारका जाएंगे, तो पार्ट 2 में वो आपको मिलेगा ब्लॉग। So don't forget to like, subscribe and share.